क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ। मैंने कल तुम लोग को बताया था ना कि जियोग्राफी क्या है। जियो प्लस ग्राफी शब्द से मिलके बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले जियोग्राफी को लिखना या जो है इसके बारे में डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, उसका नाम क्या था भाई? बताएगा कोई? इरेटोस्थनीज। हाँ, उसका नाम क्या था? इरेटोस्थनीज था। ठीक है, लेकिन क्या इरेटोस्थनीज ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सिद्ध कर पाया? नो सर। किसने सिद्ध कर पाया फिर इस बात को? केटीएस। हिकेटियस। हिकैटियस ने। ठीक है, तो यह बात कौन सिद्ध कर पाया था? यह हिकैटियस सिद्ध कर पाया था। तो अच्छा, अगर हिकैटियस सिद्ध कर पाया था तो ये उसने प्रूफ कैसे दिया कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्रमबद्ध तरीके से? इसके बारे में वो जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सर उसके द्वारा एक बुक लिखा गया था, जस्ट हाँ, पेरियोडिक। ठीक है। जस्ट पेरियोडिक क्या क्या बताती है हमें? इसी में उसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड क्रमशः की में जो हुआ था। हाँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को क्रमबद्ध तरीके से बताती है, 1 2 3 4 के। ठीक है, जी तो सर। हम कह सकते हैं कि क्या करती है भाई, जस्ट पेरियोडिक क्या करती है, क्रमबद्ध तरीके से हमको जानकारी देती है। क्लियर हो गई बातें? चलो, जी सर। अभी आप लोगों ने शायद ग्रुप में देखा हो या ग्रुप में पढ़ा हो, आज हमने जो है एक न्यूज आई थी, वो न्यूज हमने तुम्हारे लिए डाली है। ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूज है। भारत की जनगणना अब जो है डिजिटली रूप से शुरू हो गई है। क्लियर? तो अगर जी आपसे सर। पीछे पूछा जाएगा कि पिछली बार की भारत की जनगणना कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी। 2011 के बाद में अब जनगणना कब हो रही है? 2026 तो ये 27 में। 26 ठीक है, में। तो जी हाँ, तो सर। याद रखना भाई, डिजिटल। अब जैसे कि अगर आप स्वयं चाहें तो अपने मोबाइल से क्या कर सकते हैं, अपना, अपने पिता, अपने माता पिता जो है घर वालों का पूरा सबका डेटा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको एक रसीद मिल जाएगी और वो रसीद आप जा करके सीधे कहाँ, पंचायत भवन में जमा करा सकते हैं। आपकी जनगणना क्या हो जाएगी? हो जाएगी। समझ गए बात आप लोग? तो जी अब सर। भारत सरकार ने क्या किया है, जनगणना को डिजिटल कर दिया है, जिससे ये क्या हो सके, जल्दी से जल्दी कलेक्ट हो सके। समझ गए बात सभी लोग? ठीक। जी सर। हाँ। अब उसके बाद हमने क्या कहा था? उसके बाद हमने कहा था कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है यह 19वीं शताब्दी तक तो चलती रही, लेकिन 20वीं शताब्दी में इसमें क्या हुआ था, दो भाग हो गए थे, है ना? तो दो भाग हो गए थे, तो दो भाग जब हो गए तो ये दो भाग कौन कौन से थे? निश्चयवाद और संभववाद। निश्चयवाद और संभववाद। निश्चयवाद तो ये कहता है कि भाई प्रकृति जो है वह मनुष्य के अनुसार बदलती है। यही बोलता है निश्चयवाद। जी सर। अच्छा, निश्चयवाद ये बोलता है कि मनुष्य निश्चयवाद बोलता है, प्रकृति निश्चयवाद मनुष्य के बोलता है। अनुसार बनती है। हाँ हाँ अच्छा, निश्चयवाद की बात कहता है कि प्रकृति मनुष्य के अनुसार बदलती है। हाँ। जी सर। ठीक है, ठीक है। और संभववाद क्या कहता है? संभववाद क्या कहता है मनुष्य कि प्रकृति मनुष्य के अनुसार। प्रकृति के अनुसार बदलता है। ठीक है। और अच्छा, संभववाद किसने दिया था? डेजलेट। हाँ रेसलिंग देखिए। ने दिया था। और निश्चयवाद किसने दिया है? उसका फेब्रे नाम बड़ा और लंबा है। वो सर वाइड ब्लास्ट है, पता ला, नहीं कौन ब्लास्ट है। हाँ, वाइड डी ला ब्लास, वाइड हाँ। डीला ब्लास। डी याद ला रहेगा? ब्लास्ट। ठीक है, वाइड डीला ब्लास था। और दूसरा कौन है? फेब्रो। याद में कर, ब्लास नाम याद रखना, दूसरा कौन था? फेब्रो। ठीक है, तो ये निश्चयवाद के हैं। क्लियर होगा सभी को? जी सर। अच्छा, कितने लोग जुड़ गए हैं, बताएंगे अपना अपना नाम? इसका डेटा कलेक्ट कर लो तो मुझे नाम बोलते जाओ भाई। अंकिता कुमारी। अंकिता। अगला बोलो भाई। अमन सिंह। अमन। अगला बोलो भाई। धीरज। नीरज। और और इतने तो लग रहे हैं सर, अब बाकी 1 2 3। अंकिता बोल नहीं रही है। अंकिता हो गया ना? सर हमारा लिख दीजिए, सविता कुमारी। अच्छा सविता, हाँ। सब कुछ तो रहा हूँ। हम सविता बोल तो दिए, हम बोली पहले नहीं ही है। बोले। ध्यान नहीं दी। और कौन है? और कौन है? बस
बस इतने ही इतने लोग ही तो लोग। सर दिख रहे हैं। हम्म, एक, दो, तीन, चार, चार ही लोग हैं क्या सर? सारे लोग हैं बस हम। आंटी भी था, पता नहीं कहाँ चला गया। हम्म, चलो ठीक है। ये 4 लोगों में कैसे बनेगी बात अंकिता? अरे हम्म, आइए सर जी बस हम पढ़ेंगे। अरे सर 4 लोग मत देखिए सर, वो क्या बताएं, 6 लोगों के चक्कर में 4 लोग बर्बाद हो जाएंगे फिर। हाँ, ग्रुप तो 16 लोग ज्वाइन किए हैं, हमको लगा 16 अरे लोग जो सर, ज्वाइन किए हैं ये सारे लोग पढ़ने वाले हैं। हमको तो हम्म, यही लगा था सर, हम तो कहीं फिर। ये ऐसे कैसे बनेगी बात? चलिए कोई बात नहीं। मुद्दा शुरू करते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बता दिया, संभव बात समझ गए आप लोग, ठीक है। जी सर। उसके बाद आज हम लोग समझेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ठीक है। आज ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज हम पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, ठीक है। ये आज हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो भाई, शुरुआत की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो बहुत से लोग आए और अलग अलग मत दिया उन्होंने। किसी ने जो है दोलन गति का मत दिया, किसी ने कहा कि जो है अ, बोलते हैं उसको स्फीति सिद्धांत दिया। मतलब ढेर सारे सिद्धांत है, लेकिन आपको इन सब सिद्धांतों से मतलब नहीं रखना है। आपको एक ही सिद्धांत याद रखना है, वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। आपको एक ही चीज याद रखनी है, कौन है? बिग बैंग थ्योरी। बैंग है भाई, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हम ये कह सकते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या कहेंगे इसको? महाविस्फोट का सिद्धांत। अब देखो, महाविस्फोट का सिद्धांत हम क्यों मानते हैं? क्योंकि जो है ये एकमात्र ऐसा सिद्धांत है, या एकमात्र ऐसा हम कह सकते हैं थ्योरी है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को ठीक ठीक प्रदर्शित कर पाता है। और इसको देने वाले जो व्यक्ति, उनका नाम है जॉर्ज लेमेंतियर। नाम क्या है? जॉर्ज लेमेंतियर, ठीक है। इनका नाम है जॉर्ज लेमेंतियर। तो याद रहेगा भाई, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा? एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। शायद रेलवे का एग्जाम था कि कौन सा था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखना है, ये जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा दी गई थी। अब इस बिग बैंग थ्योरी के अंदर है क्या चीज? देखो, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि भाई, शुरुआत के समय में जो ब्रह्मांड था, शुरुआत के समय में जो ब्रह्मांड था वो क्या, जिसका ये क्या कहते हैं, जिसका द्रव्यमान क्या था? अनंत। जिसका द्रव्यमान क्या है? अनंत है। घनत्व भी क्या है? अनंत है। और ताप भी क्या है? अनंत है। तो जिसका टेम्परेचर, हम अगर टेम्परेचर की बात करें, वो भी क्या है? इनफिनाइट है, ठीक है। जिसके अगर डेंसिटी की अगर बात करें, ठीक है, डेंसिटी की अगर बात करें, वो भी क्या थी? इनफिनाइट। ना तो हम इसके ताप को बता सकते थे कि कितना ताप था, ना हम इसके घनत्व को बता सकते। घनत्व कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, पता है सभी को? हेलो, डेंसिटी जी पता है सर सभी बोलिए। को? डेंसिटी पता है ना सभी को? घनत्व क्या होता है? नहीं सर। देखो, समझो, घनत्व वही है। ये पेपर देख रहे हो मेरे हाथ में, जी सर। ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि घनत्व क्या होता है। मैं समझो, कहने का मतलब ये है कि ये पेपर इतना बड़ा, क्लियर हो गई मेरी बात? समझ रहे हो ना? ठीक है। जी सर। अब जिसको इसको इसका यानी एरिया जितना कम करते जाएंगे, ठीक है, इसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसका एरिया जितना ज्यादा कम करते जाएंगे, इसकी डेंसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ रहे हो? जी ठीक सर। है। यानी किसी भी वस्तु की अगर हम एरिया यानी उसके क्षेत्रफल को कम कर दें, किसी भी वस्तु के क्षेत्रफल को अगर हम जितना ज्यादा कम करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? घनत्व बढ़ता जाएगा। इसको ऐसे बढ़ता समझ है। सकते हो कि डी प्रोपोर्शनल 1/a होता है।
ठीक है। एरिया कम करोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एरिया कम करोगे तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब कहने का मतलब ये है कि ये पेपर हार्ड हुआ है कि मुलायम हुआ है। ये जो पेपर आप देख पा रहे हो ये हार्ड हुआ है कि मुलायम हुआ है। हार्ड हो गया हार्ड है। हुआ है। हार्ड हो गया है ना। तो कहने का मतलब एक चीज और भी है, यानी जिस जिस भी वस्तु की या जिस भी पदार्थ की डेंसिटी जितनी ज्यादा अधिक होगी, यानी डेंसिटी जिसकी जितनी ज्यादा घनत्व जिसका ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु के एरिया को बढ़ा दिया जाए, अब जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये था, ये पेपर बहुत हार्ड है इस समय, अब ये इससे ज्यादा मुड़ नहीं रहा है मेरे से, क्लियर हो रही बातें, इसका मतलब बहुत हार्ड है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसका एरिया बढ़ाता जा रहा हूँ, क्लियर हो रही है, जैसे जैसे मैं इसका एरिया क्या करता जा रहा हूँ, यानी क्षेत्रफल इसका बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे इसमें क्या होती जाएगी, डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी भी कम हो रही है, प्लस इसकी ताकत में भी क्या आती जाएगी, कमी। यानी अब ये कमी उतना आएगी। मजबूत नहीं रहा, अब इसको मैं कैसे भी मोड़ सकता हूँ, इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी कर सकता हूँ। क्लियर हो गई बातें, समझ गए। ठीक है। ये जो अग्नि पिंड है इसका जो आप घनत्व तो तुम लोग समझ गए हो, यानी कहने का मतलब इतना ज्यादा ये, इतना ज्यादा सघन है, इतना ज्यादा घनित है, इतना ज्यादा इसके अंदर जो है डेंसिटी भरी हुई है, इतनी ज्यादा डेंसिटी है कि कहने का मतलब आप इसको बता ही नहीं सकते हो कि इतना मतलब। दो अगर कहने का मतलब ये है, जैसे आप मान के चलो कोई चीज बना रहे हो, चाहे मैं कह रहा हूँ कि मैं लड्डू ही बना रहा हूँ, तो उसमें जो दाने होते हैं उनको आप इतना इतना घना कीजिए, इतना ज्यादा दबाइए कि वो दानों के बीच में भी गैप ना रहे, समझ गए। तो उसको बोलते हैं घनत्व। उतना ज्यादा घनत्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई किसी क्लास में मान के चलो 50 बच्चों की कैपेसिटी है बैठने की, आप उसमें ठूस ठूस के उसमें 150 बच्चा बैठा दे, तो एक्चुअली में अब क्या हो गया, कमरे का घनत्व आपने बढ़ा दिया। क्या किया, कमरे का घनत्व क्या किया आपने, बढ़ा दिया, समझ गए। तो ऐसे ही उस जो गोला है उस गोले का भी क्या है, घनत्व बहुत ज्यादा अधिक है, और टेम्परेचर भी क्या है, बहुत ज्यादा अधिक है। अब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद धीरे 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 समय निकलता गया, इस गोले के अंदर क्या हुआ, तीव्रतम विस्फोट हुआ। ठीक है, तीव्रतम विस्फोट हुआ जिसके कारण क्या हुआ, ये कई भागों में टूट करके बिखर गया, ये कई भागों में टूट के क्या हो गया, बिखर गया। इसी टूटे हुए बिखरे भाग से, इसी टूटे हुए बिखरे भाग से क्या बनी, आपकी छोटी छोटी क्या बनी, आकाश गंगाएं बनी। इसी छोटे भाग से क्या बनी, आकाश गंगाएं बनी। ठीक है, और इन आकाश गंगाओं में क्या बने, तारे बने। इन्हीं आकाश गंगाओं में क्या बने, तारे बने। और इन आकाश गंगाओं के बाद तारों के विस्फोट से ग्रह बनेंगे, और ग्रहों के विस्फोट से क्या बनेंगे, उपग्रह बनेंगे। समझ में आई बात यहाँ पर, क्लियर हुआ आपको। जी सर। सर तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि क्या था, शुरुआत में जॉर्ज लेमेंटियर ये बात कहते हैं कि शुरुआत में ब्रह्मांड एक आग का गोला था, और समय के साथ इस आग के गोले में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, यानी कि धमाका हुआ। और धमाके से धीरे धीरे क्या हुए कि कुछ कण बने, उन्हीं कणों में हम देखते हैं कि वो कण जब इकट्ठा हुए तो क्या बने, जो है आकाश गंगाएं बन गई। आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सी बन गई। उन्हीं गैलेक्सियों में क्या बने, तारे बने। तारों में जब विस्फोट हुआ तो क्या बने, ग्रह बने। ग्रहों में जब विस्फोट हुआ तो क्या बने, उपग्रह बने। और उपग्रहों में जब विस्फोट हुआ तो क्या बने, क्षुद्र ग्रह बने। तो इसका मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अब हम देखेंगे कि क्रम वाइज तरीका, ये तो आप समझ गए ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ये आप क्या समझ गए अभी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, का आकाश गंगा के बाद में क्या आते हैं, तारे। ठीक है, तारों के बाद में आपका क्या आ जाएगा, सौर मंडल। सौर मंडल, भाई पेन ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, ये 2-4 दिन में आ जाएगा, ये फिर राइटिंग और अच्छी हो जाएगी, इससे अभी लिखा नहीं जाता है बढ़िया। ठीक है, सौर मंडल। सौर मंडल के बाद में आपका जो है और क्या, उसके बाद में पढ़ना होगा आपके ग्रह। उसके बाद में आप क्या पढ़ोगे, ग्रह। उपग्रह। ठीक है, उसके बाद में हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ये शुरुआती चैप्टर है आपका, ग्रह और उपग्रह, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। क्लियर हो गई सभी को बातें। अब ये अपना फटाफट लिख लो, आपको क्या क्या पढ़ना है, आकाश गंगा पढ़ना है, तारे पढ़ने हैं, सौर मंडल पढ़ना है, ग्रह पढ़ना है, और उपग्रह पढ़ना है। ये अपना नोट कर लो भाई फटाफट। 9, यहाँ अब आपको समझ में आ गया है कि जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, भूगोल का जो है आपको अब ये भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे।
क्रमबद्ध। अब ये जो क्रमबद्ध आप देख रहे हो, आकाशगंगा, तारा, सौर मंडल, ग्रह और ये उपग्रह, ठीक है? ये कहाँ से पढ़ रहे हो आप लोग? ये कौन बता रहा है आपको? जॉर्ज लेमेंटियर के अनुसार हाँ, जॉर्ज लेमेंटियर नहीं बता रहे हैं ये। बिग बैंग थ्योरी। एक्चुअली हाँ, बिग बैंग थ्योरी भी नहीं बता रही है ये बात। हिकेटियस हिकेटियस ये हिकेटियस हिकेटियस बोल रहा है। ये किसकी किताब खुली हुई है इस समय? ये उसकी ये किताब खुली हिकेटियस हुई है। का है। हाँ, ये जस्ट हिकेटियस बोल रहा है, पेरियोडिक। ठीक है? हाँ, जस्ट पेरियोडिक में अब वो बता रहा है कि पहले कौन है। अब उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद आपको पढ़ना है तारे, तारे के बाद सौर मंडल, फिर ग्रह, और उसी ग्रह में आप आ जाओगे पृथ्वी, ठीक है? उपग्रह उसी में पढ़ा देंगे। उसके बाद में हम लोग पृथ्वी पे आ जाएंगे। अब पृथ्वी पे हम लोग पढ़ेंगे समुंदर हो गया, पहाड़ हो गए, मौसम हो गया, हवा हो गई, क्लियर हो रहा है? मिट्टी हो गई, उसके बाद में परिवहन हो गया, देश हो गए, विदेश हो गए, मुद्रा हो गई, फिर ये पढ़ेंगे। अब समझ में आ रही है बात? धीरे धीरे कहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है? अब एक चीज और भी लिखो, ब्रह्मांड आखिर कहते किसे हैं? देखो, ब्रह्मांड है क्या चीज? एक्चुअली में ब्रह्मांड है क्या चीज? ब्रह्मांड क्या है? देखो भाई, एक छोटे से अणु से लेकर के, अगर मैं बात करूं एक छोटे से अणु, अगर आप पृथ्वी पर बैठे हो तो एक छोटा सा अणु से लेकर के, ठीक है, विशाल ब्रह्मांड, विशाल आकाश गंगा, एक विशाल लिख गया, विशाल होगा, ठीक है, और ब होगा विशाल ब्रह्म, आकाश गंगा का समूह ही क्या है? ब्रह्मांड है। क्लियर? अब जैसे मेरे पास ये बोतल है, समझो मेरी बात को, ठीक है? अब इस बोतल के अंदर हम पानी भी डाल दें, थोड़ा पानी डाल दें, थोड़ा दूध डाल दें, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक डाल दें, थोड़ा नमक डाल दें, थोड़ा चीनी डाल दें, थोड़ी हल्दी डाल दें, थोड़ा इसमें मसाला, मतलब मान के चलो जो जो मेरे मन में आए, ठीक है, वो सब डाल दें। पीना नहीं है भाई, वरना तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ये सब इतना डाल के कौन पी पाएगा? के अंदर है, समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी इसी में पानी, इसी में दूध, इसी में सब वो मसाले फसाले सब इसी के अंदर। अब इस बोतल को चाहे सीधा करें, चाहे उल्टा करें, चाहे ऐसे कर दें, चाहे ऐसे कर दें, चाहे किसी दिशा में फेंक दें, क्या ये चीजें कभी इस चीज से बाहर निकल पाएंगी? जो जो चीज इस बोतल के अंदर डाली गई है वो क्या इससे बाहर निकल पाएंगी? तो सेम ऐसे ही ब्रह्मांड है, समझो मेरी बात को, ठीक है? अब तुम इससे अंदाजा लगा लेना कि कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड में आप इस तरीके से फंसे हुए, इस बोतल की तरह ही है ब्रह्मांड, ठीक है? इसी में छोटे से छोटा अणु पदार्थ का, छोटे से छोटा अणु और बड़ी से बड़ी आकाश गंगा, सब किसके अंदर समाहित है? ब्रह्मांड के अंदर समाहित है। और एक चीज और तुमको ताज्जुब वाली बताएं तुमको, ठीक है, शॉकिंग ब्रह्मांड के बारे में, समझो मेरी बात को। आप 100 साल तक मरोगे और 100 साल तक जिंदा रहोगे, फिर 100 साल तक मरोगे और फिर 100 साल तक जिंदा रहोगे। समझ रहे हो ना आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि आप 100 साल तक मरोगे, 100 साल तक जिंदा रहोगे, फिर 100 साल तक मरोगे और फिर 100 साल तक जिंदा रहोगे। आप कहीं नहीं जाने वाले, आप इसी ब्रह्मांड में चारों तरफ घूमते रहोगे। अब समझ में आ रही है बात? ठीक है, कहने का मतलब देखा जाए तो ये भी एक ट्रैप है। सब आदमी कहता है ना मोह माया है, मोह माया है। ये एक्चुअली में क्या है? ये अभी अभी तो बाहर की दुनिया देखी नहीं है किसी ने। अभी तो बहुत कुछ आप लोग को जानना बाकी है। अभी तो ऐसी कुछ कुछ दुनियाएं ऐसी हैं कि जिसके बारे में मनुष्य को पता ही नहीं है कि क्या है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो कहने का मतलब आप कहीं भी रहें, कहीं भी हैं, आपकी मृत्यु कहीं भी होती है, ठीक है? आप मर के कभी इस ट्रैप से, इस बोतल से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। आप मरोगे, फिर आप आत्मा बनोगे और आत्मा बन के फिर आपकी आत्मा किसी जीव में आ जाएगी। फिर ये कहने का मतलब ये है, ये साइकिल चलती रहती है। आ गई बात समझ में? उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? पुनर्जन्म। ठीक है, जन्म पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, ये सब इसी ब्रह्मांड में चलता रहेगा। आप इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते। अब समझ में आ रही है मेरी बात? कितना बड़ा ये सब सिस्टम है शॉकिंग, सभी के लिए शॉकिंग है ये। आकाश गंगा है, कि आकाश गंगा क्या चीज होती है? सबसे पहले तो ये चीज समझो,
ठीक है, आकाशगंगा है क्या? जब हम पृथ्वी के बाहर जाते हैं, ठीक है, जब हम अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं, तारा पथ, घौ, ठीक है, आकाश, नभ, व्योम, अंबर, ये पर्यायवाची हो गया, है ना? तो जब हम इसमें प्रवेश करते हैं, अंतरिक्ष में जब हम प्रवेश करते हैं और जब अंतरिक्ष के बाहर से हम बाहर की दुनिया को जब देखना शुरू करते हैं, अब तुम कहोगे कि साहब आपको कैसे पता कि ये सब बाहर कैसे दिखता है, अंतरिक्ष कैसे दिखता है? ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हब्बल। क्या नाम है इनका? हब्बल, ठीक है। हब्बल जो थे, हब्बल ने एक टेलीस्कोप बनाया था, टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप जो इन्होंने बनाया था, इस टेलीस्कोप की यह खासियत है, यह क्या कर सकता है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते थे, आकाशगंगा को देख सकते थे तथा उनके बीच की दूरी को नाप सकते थे। तो हब्बल ने कहा कि क्या हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, कहने का मतलब इसने पहले तो ये बताया कि क्या है, हम ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित नहीं है, ब्रह्मांड के क्या है, एक किनारे पे है। उसके बाद इसने कहा कि धीरे धीरे ब्रह्मांड क्या होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, ठीक है। और इसने फिर बाद में ये भी कहा कि धीरे धीरे ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फैलने को क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो रहा है, हाँ हाँ, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, फैल रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। और एक समय के बाद ऐसा होगा कि यह क्या हो जाएगा, सारा फैलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब क्या हुआ था, जैसे हमने बताया था आपको, महाविस्फोट जो हुआ था, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक कोई शक्ति है, ठीक है, एक कोई शक्ति है जो इसको क्या कर रही है, चारों तरफ जो है खींच रही है, जिससे क्या हो रहा है, ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। आकाशगंगाएं क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ग्रह हो चाहे ग्रह हो, वो भी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और लोग भी क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? अब कहने का मतलब क्या है, मान लो कि अगर मेरे पास ये दो ग्रह हैं, ठीक है, ये पहले इतने पास थे, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे क्या हो गई है, दूर हो गई है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं इनको पास लाता हूँ तो मेरा चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है, जब मैं इनको दूर करता हूँ तो मेरा चेहरा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब फर्क साफ है भाई, अगर दूरी आई है तभी तो मेरा चेहरा दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हब्बल का टेलीस्कोप ये बताता है कि पहले क्या था, ब्रह्मांड संकुचित था, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। अब वो फैलाव क्यों हो रहा है, तो वो ये भी कहता है कि कोई शक्ति है, कोई पावर है जो इनको क्या कर रही है, दूर एक दूसरे से क्या कर रही है, खींच रही है। और वो भी ये भी फिर कहता है कि लास्ट में जाकर वो ये बात कहता है कि जिस दिन ये शक्ति, जिस दिन ये पावर खत्म हो जाएगी, यह पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी आकाशगंगा, यह पूरा ग्रह उपग्रह जहां से आए थे फिर वहीं पर जाकर के क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, ये सेम ऐसे ही होगा जैसा चुंबक होता है, कि चुंबक क्या होता है, धीरे धीरे दूर जाता है, लेकिन जब क्या होगा कि अब अगर कहने का मतलब ये है कि जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो दूसरे एक दूसरे से आकर फिर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? तो वैसे ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या हो रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है। और जिस दिन वो शक्ति, वो जो पावर है जो इन दूसरे को एक दूसरे से चिपकने नहीं दे रही है, एक दूसरे के पास आने नहीं दे रही है और एक दूसरे से दूर कर रही है, जिस दिन वो शक्ति, वो पावर खत्म हो जाएगी, उस दिन यह फिर ब्रह्मांड आकर के एक दूसरे से चिपक जाएगा। और इसी को हम बोलेंगे, ठीक है, सुपर क्रंच। इसी को क्या बोलेंगे, सुपर क्रंच, सुपर क्रंच। ठीक है, याद रखना। ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये चमकीला सा जो आपको ये सब लाल पीले हरे ये चमकीले दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली में देखोगे तो ये सब क्या है, तारे। एक्चुअली में सब क्या है, ये सब क्या है, तारे हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये सब क्या है, तारे हैं। ठीक, और ये पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़े हैं। समझ रहे हैं बात को? ये पृथ्वी से क्या है, 100 गुना बड़े हैं। और ये सारे जो है जब ये एक साथ मिल जाएंगे, ये जितना है ये सारे एक साथ मिल जाएंगे, तब क्या बनेगा, एक ब्रह्मांड बनेगा। ठीक है, कहा गया। और दूसरी बात समझो, पहले तो यही समझो, ये जितने ये सब तारे हैं, जब ये तारों का ग्रुप बन जाता है तभी क्या बनता है, आकाशगंगा। क्या बनता है, ये आकाशगंगा बनता है। ठीक है, अब इस आकाशगंगा, ये तो अभी आपने सिर्फ देख लिया और आपको लग रहा होगा कि यार ये आकाशगंगा है, उसको बस नॉर्मल से आप समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आकाशगंगा का ये जो आकार है ना भैया, इस आकार की अगर बात करें, ठीक है, ये कितनी है,
तो आप इसको इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो इतनी है कि आप इसको ये लिख सकते हो कि 30,000 प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा की लंबाई और चौड़ाई यानी आकाशगंगा का क्षेत्रफल कितना है? 30,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 30,000 प्रकाश वर्ष। अब ये चीज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर आपसे बात की जाएगी, एक प्रकाश वर्ष अभी मैं आपको बता दूं कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9, अरे चाहिए कॉम्प्लेन लेना, 9.14 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, 9.14 इंटू 10⁻15 मीटर जो होता है वो एक प्रकाश वर्ष है। यानी कहने का मतलब 9.14 के आगे आप मल्टीप्लाई करते चाहे जीरो जो है 15 जीरो लगाइएगा तो ये जो दूरी निकल के आएगी वो एक प्रकाश वर्ष है। कितनी है? एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, और अगर मैं कहूं, ये तो एक प्रकाश वर्ष की बात हो गई। ठीक, अब आप अंदाजा लगाइएगा कि 30,000 प्रकाश वर्ष फिर कितना होता है। अब इसको मोटा मोटा समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझें कि अगर आपकी स्पीड 3 लाख, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, मिनट नहीं, सेकेंड हो। ठीक है, आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझो, अब ध्यान से अपने दिमाग को थोड़ा सा लाइन पर लेके आओ और देखो कि क्या हो रहा है। अगर आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 1 साल तक, समझो 1 साल तक चलेंगे तो ये जो दूरी निकल के आएगी वो एक प्रकाश वर्ष है। यानी कहने का मतलब सोचो कि एक सेकंड में 3 लाख, फिर 60 सेकंड यानी 1 मिनट में कितना लाख, फिर 1 मिनट में अगर कितना लाख, तो सोचो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितना लाख। फिर आप सोचोगे कि फिर 1 घंटा यानी 1 घंटे में कितना लाख। एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है, यानी एक दिन में कितना लाख। और एक दिन यानी एक महीने में 30 दिन होता है, समझो। ठीक है, और एक साल में होता है 12 महीना। अंदाजा लगाइएगा कि आप कितना दूर निकल जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? कहते हैं, 4 6 ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये होता है एक प्रकाश एक वर्ष। प्रकाश वर्ष। और अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझ लो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आप 1 साल तक जो दूरी तय करेंगे वो एक प्रकाश वर्ष है। और ब्रह्मांड का जो है विस्तार जो है कितना प्रकाश वर्ष है? 30,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है भैया कि आप ब्रह्मांड का अंदाजा, वो सॉरी, हाँ, ब्रह्मांड का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ये आकाशगंगा की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। ठीक है, समझो मेरी बात को ध्यान से। तो अब मैंने अभी ये जो मैंने आपसे बोला है कि ये जो 30,000 जो आप लोगों ने निकाला है, 30,000 प्रकाश वर्ष, ये एक्चुअली में क्या निकाला है आपने? ये सिर्फ एक आकाश गंगा निकाली है। यानी कौन सी आकाश गंगा? ये जो आप तो देख रहे हो, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये एक है। कितनी है ये? एक है। और उस एक का आपने ये जो गुणा भाग किया है, ये सिर्फ अभी ये एक है। ये एक का गुणा भाग आपने किया है, ये एक एक आकाश गंगा है, ये उसमें उसका इतना गुणा भाग है। ठीक है, ऐसी ऐसी आपके पास कितनी आकाश गंगाएं हैं? 100 अरब। कितनी है? क्लियर? 100 अरब। समझ रहे हो आप लोग? और एक आकाश गंगा के अंदर, एक आकाश गंगा के अंदर 100 अरब आपके क्या है? तारे हैं। तारे 100 अरब आपके क्या है? तारे। तारे ठीक है, और एक तारा क्या है? अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, और पूरी दुनिया उस पर निर्भर है। सूर्य एक तारा है और ऐसे ऐसे कितने तारे हैं पूरे आकाश गंगा में? 100 अरब है।
ठीक है। और ऐसी ऐसी आकाश गंगाएं कितनी है, 100 अरब है। समझ रहे हो बात को। और अगर सूर्य के बारे में तुमको जानना है तो सूर्य समझ लो। पृथ्वी की अगर बात करोगे तो तुमने पृथ्वी में अभी हम तुमको कहें पूरी जिंदगी में पूरी दुनिया नहीं घूम पाओगे। है कि नहीं है बताओ। तुमसे अगर कहा जाए कि तुमने क्या पूरी दुनिया घूमी है, तुमने पूरी दुनिया घूमी है, नहीं घूमी होगी। ठीक है। अभी तो पूरा ये देखो इंडिया में अगर नहीं मैं घूमे हैं सर। हाँ, वही कह रहे हैं। तो अगर आपको दिखाई पड़े, रुको मैं तुमको ब्रह्मांड दिखाऊं, ये तुम्हारी पृथ्वी है। ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, पृथ्वी है, ये देखो। ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा किया जाए, छोटा दिख रहा है ये। दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रही है पृथ्वी। यस सर। ठीक। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि कहने का मतलब ये है मेरे, कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का अभी आपने क्या नहीं घूम पाया है, कि पूरा जो है भारत नहीं घूम पाया। अब इसमें छोटा सा कहीं भारत होगा। ठीक है। ये कहीं पर जो है छोटा सा भारत विद्यमान होगा। और ये जितना हरा हरा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये जमीनें हैं। ये जो हरा हरा आपको दिखाई पड़ रहा है, सब क्या है, जमीनें हैं। ठीक है। और जो नीला नीला इस पृथ्वी में आप देख पा रहे होगे, सब क्या है, पानी है। ये जो नीला नीला आपको दिखाई पड़ रहा है, सब क्या है, पानी है। तो 1/4 जो होता है, अगर कहा जाए, इसको छोटा करो भाई, इतना बड़ा नहीं रहना चाहिए, मेरा चेहरा दिखना चाहिए वरना काम गड़बड़ हो जाएगा। मेरा दिखना बहुत जरूरी है। अगर आपसे बात की जाए कि तो 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष, 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष, यानी कहने का मतलब 10 लिख लेना और उसके आगे कितना जीरो लगा लेना, 7 जीरो और लगा लेना। ऐसे ऐसे कितने जीरो लगाते चले जाना, 7 जीरो और लगाते चले जाना 10 के आगे, यानी कि 10 के आगे 8 जीरो लगा लीजिएगा, एक के आगे। तो ये जो दूरी निकल के आएगी, ये भी अभी दूरी में ना तो मीटर में बात कर रहा हूँ ना किलोमीटर में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रकाश वर्ष में। ठीक है। ये इतना बड़ा आपका क्या है, ब्रह्मांड है। तो आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है। तो आप फटाफट आप लोग लिखिएगा, जो जो मैंने लिखवाया अभी उसको आप फटाफट क्या कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है। समूह, तारों का ऐसा समूह, ब्रह्मांड में तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता हो, जो धुंधला सा दिखाई पड़ता हो, धुंधला सा दिखाई पड़ता हो, आकाश गंगा कहलाता है। आकाश गंगा कहलाता है। ये क्या हो गई है, आकाश गंगा है। ये एक आकाश गंगा, दो आकाश गंगा, तीन आकाश गंगा। ठीक है। अब हम कह सकते हैं, आपने लिखा है कि तारों का समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़े, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आकाश गंगा कहेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि आप जो हैं, ये आप पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी सौर मंडल के अंदर है। सौर मंडल का प्रधान कौन है, सूर्य है। सूर्य भी जो है किसी न किसी क्या है, किसी न किसी क्या होगा, किसी न किसी आकाश गंगा का ही क्या होगा, हिस्सा होगा, क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा है। और तारों के मिलने से ही तो क्या बनती है, आकाश गंगा। इसका मतलब है हम भी तो किसी आकाश गंगा में ही रह रहे होंगे। तो भाई साहब, आप जिस आकाश गंगा में रहते हैं, उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है उसका भाई, मिल्की वे। क्लियर हो गया। और इसी को हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या बोलेंगे इसी को, दुग्ध मेखला। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर, यानी अगर मैं मान लेता हूँ कि ये जो पहले नंबर वाली है, ये अपनी अपनी है, मिल्की वे है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारा कोई घर है तो जाहिर सी बात है, किसी घर के पास में कोई दूसरा घर भी होता है कि नहीं, आपका कोई पड़ोसी होता है ना, सबके पड़ोसी होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी आकाश गंगा है, तो हमारी आकाश गंगा की भी पड़ोसी कोई आकाश गंगा होगी, जाहिर सी बात है, होगी ही। ठीक है। तो मान लेते हैं दूसरे नंबर वाली है, ये जो है हमारी सबसे नजदीकतम जो है पड़ोसी, हमारे सबसे नजदीकतम पड़ोसी 2 नंबर वाले। ठीक है। तो जो हमारे सबसे नजदीकतम पड़ोसी है, इस पड़ोसी का नाम है देवयानी। क्या नाम है इसका, देवयानी। लिख लेना भाई, इसको देवयानी कहते हैं, देवयानी। ठीक है। तो लिख लीजिएगा, अंग्रेजी नाम होता है एंड्रो
एंड्रोमेडा, MADA, ठीक है, MADA, ANDRO, एंड्रोमेडा। देवयानी का अंग्रेजी नाम क्या है? एंड्रोमेडा, ठीक है। हमारी हमारी पड़ोसी या हमारी नजदीकतम आकाशगंगा का नाम क्या है? देवयानी या एंड्रोमेडा, ठीक है। और जो तीसरी सबसे नजदीकतम है, इसीलिए 3 बनाया हूँ, ठीक है, इसीलिए क्या बनाया हूँ? 3 बनाया हूँ। तो ये जो तीसरी सबसे नजदीकतम जो आकाशगंगा है, इसका नाम होता है NGC 33, NGC 33, ठीक है। तो पहली आज सॉरी, आप जिसमें रहते हैं वो क्या है? दुग्ध मेखला, ठीक है। आपकी जो पड़ोसी है वो है देवरानी, ठीक है, सॉरी देवयानी। और जो तीसरी आपकी है वो है NGC 33। समझ गए? समझ गए सभी लोग? अब क्या किया है वैज्ञानिकों ने? क्या किया है, ये जो 3 आकाश गंगाएं हैं, इन 3 आकाश गंगाओं के क्या बना दिए हैं? समूह बना दिए। अब 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, इनको एक बार में पढ़ना तो मुश्किल है, ठीक है। इसलिए वैज्ञानिक ने क्या किए हैं? 3 आकाश गंगाओं को क्या बना दिए हैं? समूह बना दिए। ये जो आकाश गंगा के 3 आकाश गंगा के जो समूह बने हैं, इनको बोलते हैं क्लस्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्लस्टर। याद रखना भाई, 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या बोला जाएगा? क्लस्टर। याद रखना, लिख लेना भाई, 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या बोलेंगे? क्लस्टर। और एक से अधिक क्लस्टर क्या कहलाएंगे? एक से अधिक क्लस्टर क्या कहलाएंगे? जिनमें 3 आकाश गंगाएं होंगी, सुपर क्लस्टर। एक से अधिक क्लस्टर क्या कहलाएंगे? सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, ठीक। तो बस आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने क्या क्या सीखा? आज आपने बहुत कुछ सीखा। आज आपने सीखा क्या? कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ब्रह्मांड की, अब मैं बोलता जा रहा हूँ, फटाफट आप रिवाइज करते जाइए, मैं भी देख लूं मुझे भी याद है कि नहीं है, ठीक है। तो तो आपने देखा कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जो है दोलन का सिद्धांत भी आया था, स्फीति का सिद्धांत भी आया था। लेकिन आपके लिए जो है सम्मति का सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी है, जिसको महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंतियर जी ने दिया था। जॉर्ज लेमेंतियर ने क्या बताया था? कि शुरुआत में ब्रह्मांड क्या था? एक आग का गोला था, जिसका द्रव्यमान अनिश्चित था, जिसका घनत्व अनिश्चित था, जिसका ताप भी क्या था? अनिश्चित था। कुछ ऐसा हुआ ब्रह्मांड में कि कुछ ऐसा बदलाव हुआ, कुछ समय के बाद इसमें क्या हो गया? भयंकर विस्फोट हुआ, यानी कि जो है भड़क गया, ये ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो उसी से क्या बने? आपके जो है आकाशगंगाएं बनी, आकाशगंगाओं के अंदर तारे बने, तारों में ग्रह बने, ग्रहों के बाद उपग्रह बने, ठीक है। वही आप क्या करते हो? धीरे धीरे उसको पढ़ने की कोशिश करते हो। तो उसी के बाद हमने कहा, उसके बाद आपका जो चैप्टर शुरू हुआ वो हुआ आकाशगंगा, ठीक। अब आकाशगंगा की अगर बात करें तो हमने तुमसे बोला कि आकाशगंगाएं क्या है? पूरे ब्रह्मांड में कितनी है? 100 अरब है। और एक आकाशगंगा के अंदर जो है तारों की संख्या कितनी है? 100 अरब है। अच्छा, आगे क्या है? हाँ, तो आकाशगंगाएं की बात कर रहे थे हम। तो हमने कहा 100 अरब आकाशगंगाओं का जो समूह है वो बनेगा ब्रह्मांड, और 100 अरब तारों का समूह क्या बनेगा? एक आकाशगंगा बनेगी। अब एक आकाशगंगा की अगर बात की जाएगी तो लिखा आपने है, एक आकाशगंगा का जो क्षेत्रफल है वो 30,000 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। या ऐसे समझ लें आप कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप 1 साल तक लगातार चलते रहे, तो यह जो दूरी आपने तय की होगी, ये एक्चुअली में प्रकाश की जो है ये चाल होती है। तो ये जो दूरी आपने तय की होगी वह 1 प्रकाश वर्ष मानी जाएगी, ठीक है। और आकाशगंगा का क्षेत्रफल कितना है? 30,000 प्रकाश वर्ष। समझ में आ गई बात यहाँ पर? उसके बाद हमने आपसे कहा कि पूरा जो ब्रह्मांड है वह, उसका क्षेत्रफल कितना है? वह 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ये भी आपने लिख लिया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ, ठीक है, कि ब्रह्मांड का क्षेत्रफल कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष है। उसके बाद हमने आपको बताया कि आकाश गंगाएं कौन कौन सी हैं। तो हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें हम रहते हैं, उस आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, जिसे हम हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहते हैं। हमारी पड़ोसी आकाश गंगा का नाम क्या है? देवयानी है, जिसे हम एंड्रोमेडा भी कहते हैं, ठीक है। तीसरी हमारे सबसे नजदीकतम जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा का नाम क्या है? NGC 33 है। ऐसी ऐसी अभी 100 अरब आकाश गंगाएं पड़ी हैं,
तो कुछ आकाशगंगाओं के बारे में हम जानते हैं, जबकि 100 अरब के बारे में पूरा हम जानते नहीं है। समझ रहे हो बात को हमारी? हम क्या कहेंगे? आकाशगंगा ब्रह्मांड में तारों का एकत्रित समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़े उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, आकाशगंगा बोलेंगे। अब हम कल आकाशगंगा को बताएंगे कि आकाशगंगा में जो है एक्चुअली में क्या-क्या चीजें हैं। ठीक है, पहले क्या आता है, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं उसको, तारापथ कह रहा हूँ, तारामंडल क्या चीज होता है, नक्षत्र क्या होता है। अब आकाशगंगा के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। नक्षत्र क्या है, सौर मंडल कहाँ से है। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आप लोग भी बहुत थक गए होंगे, दिन भर आप लोग जो है मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लोग मेरी क्लास भी ले रहे हैं, तो आप लोग महान हैं। और ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए, ठीक है, तो आप लोग विश्राम करें और आप लोग मेहनत करें, पढ़ाई करें। और ये जो मैंने पढ़ाया है इसको रात में बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको काम भर का आपके दिमाग में मैंने डाल दिया है। बस सुबह-सुबह उठिएगा, 5 बजे 4 बजे उठ कर के एक बार ये रिवाइज़ कर लीजिएगा, सारा का सारा आपके अंदर जज़्ब हो जाएगा। जज़्ब का मतलब समझ रहे हो? रच जाएगा। ठीक है, पंजाबी में बोलते हैं रच जाना, अंदर रच जाता है वो चीजें, अंदर जो अंदर एकदम जो है अंदर समा जाए उसको क्या बोलते हैं, रच जाता है ना। ठीक है, से बनती। ठीक है, तो आई होप आपकी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और अपने जो साथ वाले लोग हैं उनको भी बोलो कि क्लास अच्छी चल रही है, बढ़िया तरीके से चल रही है, जैसे व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही है, सेम वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही। और जबकि कॉन्सेप्ट और अच्छे हो गए। अब तो कह देना कि भाई फोटो वोटो के साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, ये देखो फोटो वोटो के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल। समझ रहे हो बात को? तो ये बताने की समझाने की कोशिश करो, सभी को लेकर के आओ। कहने का मतलब एक बैच में कम से कम 15-20 बच्चे हों। ठीक है, एक बैच में 15-20 बच्चे नहीं भी होंगे, अंकिता गुस्सा मत होना, नहीं भी होंगे तब भी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हो तो और अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए सभी लोग। ठीक है, कल फिर 8 बजे मिलते हैं सभी लोग। ओके।